अब दिखाई देता हूं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA की ताजा गोपनीय रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, तेहरान ने गुपचुप तरीके से यूरेनियम का भंडार इकट्ठा किया। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 408.6 किलोग्राम यूरेनियम है, जिसे वो 9 परमाणु बम बना सकता है। और ये हाईली एनरिच्ड यूरेनियम निश्चित रूप से ये बढ़ाता जा रहा है सर। तो मतलब इतना रिएक्टर पहुंच गया उसके पास, लगातार लगा हुआ है वो बनाने। वो लगा हुआ है, वो तो बनाना होता है। वो बना रहा है और ऊपर से धमकी खा रहा है, लेकिन बना रहा है। और ये तो सर इजराइल तो कह रहा है कि हम, और अब ये तो अमेरिका ने भी कहा हुआ, अगर तुम बनाओ तो हम उन तमाम जगहों को जाके उड़ाएंगे। तो क्या अब इनके यहाँ किराना हिल्स देखने को मिलने वाली है क्या? देखिए, अब ये संभावना अगर उन्होंने की, आपने जो कहा था उसको और चिंगारी लग जाएगी। अभी चिंगारियां लग रही हैं। तो इन्होंने बोला है, गौरव ने, कि एक चिंगारी लगी जो आपने 40 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को मार दिया उससे, दूसरी लगी पुल उड़ा दिया, और तीसरी चिंगारी ये होगी। इसके बाद आप बताइए, वर्ल्ड वॉर 3 जो आप बोलते हैं, इसका मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। लेकिन ये सारी वॉर जो है आपने देखा यूरोप सेंट्रिक होती है। वर्ल्ड वॉर 1 भी यूरोप सेंट्रिक थी, वर्ल्ड वॉर 2 भी यूरोप सेंट्रिक। करेक्ट। और अगर आपको एक चीज और बता दें, जो देश सबसे ज्यादा लोगों को खोया जिसने, 15 मिलियन पीपल वर लॉस्ट बाय एलाइड पावर्स। जो एलाइड पावर्स थी वही जीती, और जो एक्सिस पावर्स थी उनके 5 मिलियन के आसपास लोग लूज हुए थे। तो सब मिला के जीता कौन? जहाज भी आप देखेंगे उनके कोई 12,000 गए थे, इनके 5,000 के आसपास गए थे। लेकिन पॉलिटिकल एम जो वो लोग बात करते हैं ना, क्या खोया, क्या पाया, कितने जहाज गए। तो जिसके पास होगा वही तो खोएगा। जो तो वैसे ही खड़ा हो, जिसके पास कपड़े होंगे उसी को तो उतार पाओगे। दूसरी चीज यह है कि पॉलिटिकल एम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन जीता? जैसे हमारे वाले इस द्वंद्व में जो पिछला हुआ था, उसमें भारत जीता था, क्योंकि भारत के सामने वो गिड़गिड़ाया कि रुको। तो इसलिए अब किसी को पूछने का हक नहीं है कि क्या खोया। खोया जो रखा था, खोया इसी काम के लिए रखा था ना, कि अपनी पॉलिटिकल एम को हम जीत सके। वैसे इसमें कई जगहों पे जो मैं देखता हूं, मेजर गौरव आर्य आप बताएंगे जी। कई जगहों पे क्राइसिस की परतें ऐसे उखाड़िए तो नीचे से अमेरिका जैसा कुछ दिखाई दे। ये क्यों है? हर जगह देखिए आप। नहीं, आप पाकिस्तान की परत उखाड़िए, आपको नीचे चाइना मिलेगा। आप नॉर्थ कोरिया की परत उखाड़िए, चाइना। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो इतना दुनिया भर में दंदनाता फिरता है, उसकी खुद की औकात है? जो लोगों के यहाँ आजकल बिजली नहीं आ रही और लोग सड़क पे एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पानी नहीं है, उस मुल्क की इतनी औकात कहां से हो गई? ये चाइना दे रहा है सब कुछ, उसको पैसा, चाइना उसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा है। ये जैश ए मोहम्मद का जो हेड है मौलाना मसूद अजहर, राइट, जो बेचारा बताइए, बेचारा मैंने कह दिया, मरते मरते बचा इसलिए उसके कभी उसके भगवान करे अगली बार ऑपरेशन सिंदूर में उसके घर का बिल्कुल GPS लोकेशन बिल्कुल ब्रह्मोस वहीं पे घुसे। लेकिन कहने की बात यह है कि ये इसको जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इसके ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात आई तो चीन प्रोटेक्ट करता है। नहीं, मैं दूसरी बात आपसे, जो आपने कहा ना जी, कि आप वहां ईंटा उखाड़ के देखेंगे तो वहां से जो कनखजूरा निकलेगा वो चाइना दिखेगा। जी बिल्कुल। तो मैं एक बात ये आपसे जानना चाहता हूं कि कोई ये इस तरह के मुल्क जो है, ये बड़े पावर जो बन रहे हैं जी, ये बड़ा होकर अमेरिका बनना चाहते हैं क्या, कि हम भी क्राइसिस क्रिएट करेंगे और हमारी न्यूसेंस वैल्यू ही हमारी वैल्यू होगी दुनिया में? इससे बड़ा छोटे की बात नहीं है। ईरान भी तो यही कर रहा है। ईरान जब हिजबुल्ला और हमास को सपोर्ट करता है, हुतियों को सपोर्ट करता है, और दुनिया भर में पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी, ये तुर्की नहीं कर रहा। जो अहमद अल शरा है, जो सीरिया का प्रेसिडेंट है, ही इज सपोर्टेड बाय टर्की। तो ये दुनिया में बहुत, हम लोग नहीं करते वो अलग चीज है, वी आर नॉट डूइंग इट। लेकिन हमसे जो काफी गरीब देश हैं, जिनकी डिप्लोमेसी हमारी जितनी नहीं है, जिनका पैसा हमारे जितना नहीं है, जिनका रसूख हमारे जितना नहीं है, जिनकी फौज हमारी जितनी नहीं है, वो लोग कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। भाई ईरान कर रहा है। ये जो मेजर गौरव आर्य बता रहे हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि अगर भारत ताकतवर बनता है तो दुनिया ताकतवर बनती है, अगर भारत का मंगल होता है तो दुनिया का मंगल होता है, अगर भारत का उदय होता है तो दुनिया का उदय होता है। ये क्यों होता है? इस नियत की वजह से होता है। बाकी जगहों पर नियत का ये खलल आपको समझ में आ रहा है? अगली खबर देखिए। ताइवान को लेकर दक्षिण चीन सागर में तनातनी। ताइवान के पास चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 70 चाइनीज जहाज से ताइवान की निगरानी, 75 चाइनीज फाइटर से भी आसमान का सर्विलांस। ये लीजिए, इधर एक अखाड़ा और तैयार है। ये लोग दुनिया को जीने क्यों नहीं दे रहे? देखिए साहब, वन चाइना पॉलिसी है। चाइना कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है। मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो अगर सुन रहा हो, जिसके पास भी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी हो, हम लोग तो टेलीविजन पे यहां पे आके अपनी बातें रखते हैं। एक बात कहना चाहता हूं, जब कश्मीर के चलते चाइना प्रॉपरली पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जब उसके आतंकियों तक को बचाता है चाइना, और खुल के बचाता है, जब TRF के ऊपर सैंक्शंस होने वाले थे तब चाइना ने मदद करी पाकिस्तान की, जब चाइना खुल के आ रहा है, तो अब यह वक्त आ गया है कि भारत भी ताइवान के साथ सीधा खड़ा हो जाए। आपको अगर वेपन सप्लाई करने हैं, आप क्यों नहीं दे रहे ताइवान को आकाश तीर? आप उसको क्यों नहीं दे रहे पिनाका? आप उसको क्यों नहीं दे रहे ब्रह्मोस? क्यों?
वाई? आप दीजिए, देखिए जब आप इनके लिए कांटे बोएंगे, जैसे ये आपके लिए कांटे बो रहे हैं, चाइना इस वक्त पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत के लिए कांटे बो रहा है, आपका भी यही फर्ज बनता है कि साहब आप भी चाइना के लिए कांटे बोएं, इतने ज्यादा कि चाइना चल ना पाए। देखिए आपने सप्लाई करी ना फिलीपींस को ब्रह्मोस, आप वही सप्लाई, मैं तो कह रहा हूं फ्री में दो, आपको क्यों सप्लाई करनी है? ये कॉन्ट्रैक्ट आएगा, फिर बाबूजी ये कागज लिखेंगे, फिर फाइल साइन होगी। आपको पता है ना कि चाइना की किसके साथ जिंदगी और मौत की दुश्मनी है, आपको सब पता है। जिसके साथ दुश्मनी है उनको सप्लाई करो, बोला आएगा ठोक देना तुम। चाइना यही कर रहा है, चाइना यही कर रहा है। आप ताइवान को हमारा एप्रीहेंशन ये होगा ना कि फिर पाकिस्तान के जरिए वो असर्ट करने की कोशिश करेगा। वो तो कर ही रहा है भाई, वो तो कर ही रहा है पाकिस्तान के थ्रू असर्ट। वो कौन सा नया काम कर रहा है? गौरव की बात से सहमत हूं, आपको ये करना ही पड़ेगा। ताइवान को रिकॉग्नाइज करिए, उसको सपोर्ट करिए, उसको हर तरह का सपोर्ट दीजिए, क्योंकि वही कांटे लाएगा। और एक बात और बता दूं, ये जो चाइना करने की कोशिश कर रहा है, चाइना कभी भी ताइवान पर विजय नहीं पा सकता। ताइवान की सबसे बड़ी जो दोस्त है वो उसकी टेरेन है, उसका 2/3 टेरेन माउंटेनियस एंड फॉरेस्टेड है। टेरेन और सेमीकंडक्टर्स बचाएंगे क्या उसको? टेरेन और सेमीकंडक्टर्स टोटल बचाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 90% से ज्यादा लोग, चाइना भी वही सेमीकंडक्टर्स यूज करता है। और एक और बता दूं, बीच फ्रंट जो है ना उसका, ये जहाज लेके जा रहे हैं, वो बीच फ्रंट कोई भी ऐसा नहीं कि जहां वो लैंड कर सके। तो ताइवान को जीतना इतना आसान नहीं है। अगर ताइवान के ऊपर लड़ाई की तो अभी मैं यूएस की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आएगा ही, उसके अलावा भी ये पिटेंगे, बहुत पिटेंगे। एटमी हमलों से बचने के लिए डीआरडीओ ने बनाई खास किट। अगली खबर देखिए, न्यूक्लियर प्रभाव को कम करने वाली किट। रेडिएशन एटमी युद्ध के दौरान किट कारगर होगी, घायल सैनिकों लोगों को बचाने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। जाहिर है अगर दुनिया उस तरफ जाने का, ये दुनिया उस तरह की ब्रिंकमैनशिप पे अभी खेल रही है कि कब जाने, देखो मैं मार दूंगा मैं, और कहीं से कोई एक गलती मिसकैलकुलेशन हो और ये उस खतरे की तरफ दुनिया बढ़ जाए। और ऐसे में आपको तैयारियां तो रखनी चाहिए, और डीआरडीओ अगर ये कर रहा है तो बधाई का पात्र है। असल में एक पूरे देश में चीजों को, खतरों को लेकर, शत्रुबोध को लेकर आगाह करने और तैयारी करने की आवश्यकता है मेजर गौरव आर्य। और मुझको ये लगता है कि उस स्पीड और स्केल में अभी गुंजाइश है, लेकिन हम दिशा हमारी बिल्कुल सही है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश, मैं अग्री करता हूं आपसे। स्पीड और स्केल हमारा बहुत ज्यादा गड़बड़ है और शत्रुबोध में हम लोग अभी माइनस में चल रहे हैं। दिशा पकड़ ली है, लेकिन देखिए ना, अभी भी लोग ऐसे भारत में जो कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई है वो नहीं करनी चाहिए, आखिर हमारी इकोनॉमी का क्या होगा। इकोनॉमी का क्या होगा भाई साहब? मैं आपको बात बताऊं, जब देश सुरक्षित रहेगा तब इकोनॉमी होगी। बिना सुरक्षा के कोई इकोनॉमी किसी देश की नहीं होती। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। और चाइना क्या चाह रहा है? चाइना पाकिस्तान के थ्रू आपकी इकोनॉमी को डैमेज करना चाह रहा है। दैट इज वाई मैं ये नहीं कह रहा कि 26/11 के पीछे चाइना था, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन आप ये भी मानिए कि क्यों मुंबई को सेलेक्ट करा गया 26/11 के लिए। वाई मुंबई? कोई बॉर्डर लगता है महाराष्ट्र का? मुंबई का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से? मुंबई क्यों आया? क्योंकि मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। अगर मुंबई पे चोट लगेगी, स्टॉक मार्केट पे चोट लगेगी, ये सब सोची समझी चीजें। मैं फिर कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग चाइना वाज बिहाइंड 26/11, आई एम सेइंग व्हाई वाज मुंबई सेलेक्टेड। क्यों मुंबई पे हमला हुआ, ये सोचिए जरा।